फ्रेंड, मैं आपसे पूछूं कि ये कंपोनेंट क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप में से 100% लोग इसका नाम बता देंगे। क्या बताएंगे? रेजिस्टेंट। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये गलत है नाम, इसका रेजिस्टेंट नाम नहीं है। तो आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक में आता नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी काम करता है उसको इस कंपोनेंट के बारे में पता होता ही है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंपोनेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यहाँ गलत है। जो कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं ये आपका रजिस्टर नहीं, कोई और कंपोनेंट है। तो ये क्या है, इसका काम क्या है, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मेरे हाथ में दो अलग कंपोनेंट हैं। एक इसके बारे में तो आप जानती होगी, ये आपका रजिस्टेंस है जो नॉर्मल आपका करंट को कम करता है। और एक कंपोनेंट क्या है, इसको भी आप रजिस्टेंस समझ रहे हैं तो आप गलत है। ये आपका रजिस्टेंस नहीं, आपका क्या है, ये आपका इंडक्टर कॉइल है। क्यों आपको भी लगा कि मैं गलत बोला हूँ? लेकिन फ्रेंड, मैं गलत नहीं बोला हूँ, ये आपका इंडक्टर कॉइल ही है। आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड आपको बताते हैं कि इसका काम क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये इंडक्टर कॉइल ही है। तो फ्रेंड, जैसे आपका नॉर्मल इंडक्टर कॉइल होता है, कोई भी आप इंडक्टर कॉइल देखते हो, जो आपका एडी वर्ल्ड में ड्रम कॉइल होता है, आपके किसी सर्किट में जो 4 पिन का नॉर्मल इंडक्टर कॉइल होता है, कुछ इस तरह का। इस सब का काम क्या होता है, आपके फ्रीक्वेंसी को सेट करना और वोल्टेज को फिल्टर करना। तो आपका ए बी उसी काम में आता है। ए बी आपका एक नॉर्मल इंडक्टर कॉइल ही होता है। अब फ्रेंड आपको दिखाते हैं कि ये इंडक्टर कॉइल सही में है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं पहचान पाते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपको पहचानना है कि सर्किट में जो एक कंपोनेंट है ये आपका रेजिस्टेंस है या इंडक्टर कॉइल, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाता है। अगर फ्रेंड आप इन दोनों में अंतर देखिएगा तो आपको अंतर दिखेगा। फ्रेंड, जो आपका रेजिस्टेंस टाइप का खुरदरा टाइप का होता है, हल्का ही रफ होता है इसका सरफेस। लेकिन जो आपका इंडक्टर कॉइल का सरफेस बहुत स्मूथ होता है। और फिर जो आपका इंडक्टर का रेजिस्टेंस टाइप में ये आपका बहुत गोल टाइप का होता है। मतलब ये देखिए, रेजिस्टेंस क्या है, चपटा हल्का, लेकिन हल्का आपका फूला फूला गोल टाइप का रहता है। और फ्रेंड ये तो बात हो गया, आप देख के इसको पहचान सकते हैं। अब मानिए फ्रेंड आपके सर्किट में एक कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आपको पता करना है कि वहाँ कौन सा कंपोनेंट लगा, आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि इंडक्टर कॉइल है। तो फ्रेंड इसको भी पहचानना बहुत आसान है। फ्रेंड, जैसे आपने सर्किट में देखा हो कि रेजिस्टेंस जहाँ रहता है वहाँ आपका क्या कोड लिखा होता है, आपका R1, R2, R3, R4 ऐसे कुछ लिखा होता है। और फिर जहाँ आपका इंडक्टर कॉइल होता है वहाँ क्या लिखा होता है, तो फ्रेंड वहाँ आपका लिखा होता है L, L1, L2, L3। तो कहीं भी आप देखते हैं R तो समझिए वहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, और कहीं भी देखते L तो वहाँ आपका इंडक्टर कॉइल रहेगा। तो ये बात होगी आपका पहचानने का। आपका इसका काम भी समझ गए क्या होता है, आपका नॉर्मल इंडक्टर कॉइल की तरह ही होता है, वोल्टेज को फिल्टर करना, साथ में फ्रीक्वेंसी सेट करना। अब फिर आपको 100% लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि इंडक्टर कॉइल है या नहीं। तो फिर जो आपका रेजिस्टेंस है इसको इसका ऊपर का हल्का हटाते हैं। जैसे मैं इसका ऊपर का इसका ये हटा रहा हूँ, तो एक मिनट फ्रेंड्स देखिए। तो मैं इसको हटाऊंगा तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर आपका वायर लपेटा होता है, एक तरह का नाइक्रोम वायर एक तरह का होता है। नाइक्रोम वायर नहीं होता, सॉरी मैं गलत बोल दिया। लेकिन एक वायर ही लपेटा जिससे आपका एक रेजिस्टेंस बनता है। तो कुछ इस तरह का आपका रेजिस्टेंस दिखता है अंदर से। इसका आप ऊपर का हटाइएगा तो ये देखिए कुछ इस तरह का। अब चलिए इसको काट के दिखाते हैं। इसको अगर काटिएगा आप तो देखिए, इसको काटने पे आपको क्या दिख रहा है, अंदर आपको कॉपर का वायर दिख रहा है। फ्रेंड आपका इंडक्टर कॉइल में क्या होता है, आपका कॉपर का वायर लपेटा होता है, इससे आपका वोल्टेज फिल्टर होता है, साथ में आपका फ्रीक्वेंसी भी सेट होता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपका कॉपर का वायर लपेटा हुआ है। तो ये भी आपका इंडक्टर कॉइल है। तो फ्रेंड अब आपको विश्वास हो गया कि मैं पागल नहीं हूं, मैं आपको सही जानकारी दिया था। फ्रेंड इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, उनको लगता है कि ये रेजिस्टेंस है तो इसको रेजिस्टेंस की जगह लगा देते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस नहीं है। इसको चेक कैसे करना वो भी आपको बता देते हैं। फ्रेंड इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बजर मोड, जिसको डायोड मोड भी कहा था, उस पर लगाना है।
और इसके दोनों पॉइंट पे आपको चेक करना है। खराब है आपका ये आपका कॉइल ओपन है तो देख सकते कुछ इस तरह रीडिंग आ रहा है। अगर आपका इंडक्टर कॉइल ठीक होगा तो आपका कुछ इस तरह से रीडिंग आएगा, 1 2 4 5 ओम आ सकता है। और आपका रेजिस्टेंस चेक का तो आपका आता ही, ये नॉर्मल चेक होता है आपका रेजिस्टेंस मोड पे। तो फ्रेंड यही बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है मैंने आपको कुछ नया सिखाया, अच्छा सिखाया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।